ये एग्जांपल करते हैं, है ना। ये किसी कैपिलरी में लिक्विड जो है वो 20 मिलीमीटर हाइट तक जो है वो ऊपर जाता है, ठीक है। ये मैंने इतना वाइड इसलिए बनाया ताकि डायग्राम बिल्कुल क्लियर बना सकें, ठीक है। तो सपोज जैसे ये यहाँ तक गया और ये इसका मेनिस्कस है कि नहीं। तो ये अर्थ पे जो है वो इस टाइप से है कि नहीं, 20 मिलीमीटर तक जाता है। अच्छा, यदि ये हम इसको कैपिलरी को यदि स्पेस में ले जाएं, है ना, अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के बाहर, तो ये कितना ऊपर तक जाएगा, ये पूछा है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, कैपिलरी में लिक्विड किन कारणों से राइज करता है, एक तो उसको दोबारा देखते हैं, और उसके बाद में फिर अपन देखेंगे कि ग्रेविटी के होने नहीं होने से किन चीजों में फर्क पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ऊपर लिक्विड गया क्यों था। तो जैसे उसमें था कि जैसे शुरू में मेनिस्कस बना, ठीक है। अब ये मेनिस्कस के कारण एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से कम है, तो सरफेस टेंशन कैपिलरी को किस डायरेक्शन में पुल करता है वो अपन ने बनाया था, ठीक है। सरफेस टेंशन जो है कैपिलरी को इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में खींच रहा है, और रिएक्शन पेयर के रूप में हमने कहा था कि कैपिलरी जो है वो पानी को इस डायरेक्शन में खींच रही, सेम फोर्स। और फिर हमने कहा था कि ये उसका जो टी कॉस थीटा वाला जो पार्ट है ना, टी कॉस थीटा से कैपिलरी जो है वो पानी को ऊपर की तरफ खींच रही, ठीक है। तो इनमें से कौन सी चीज जो है वो ग्रेविटी नहीं होने पे नहीं होगी। अभी तक इनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है कि ग्रेविटी नहीं होने पे उस पर कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। सरफेस टेंशन तब भी रहेगा ग्रेविटी हो चाहे नहीं हो, ठीक है। और सरफेस टेंशन के कारण ये जो है वो लिक्विड जो है कैपिलरी को भी खींचेगा, कैपिलरी लिक्विड को खींचेगी, तो पानी तो इस तरफ ऊपर जाएगा ही, ठीक है। ये तो एग्जैक्टली वही चीज हो गई कि जैसे आप जमीन पर हैं और आपके हाथ में एक रस्सी है, ठीक है, और रस्सी दीवार से बंधी हुई है। आप रस्सी को खींचिएगा तो दीवार आपको खींच लेगी इस तरफ, ठीक है। आपने रस्सी को इस तरफ खींचा तो दीवार आपको इस तरफ खींच लेगी, सेम चीज है ना। अब यदि आप स्पेस पे चले जाएं, है ना, तब भी आप जैसे रस्सी को खींचेगा तो दीवार तो आपको खींच ही लेगी उस तरफ, उसका ग्रेविटी से तो कोई मतलब ही नहीं। तो इसमें भी अभी तक तो ग्रेविटी आई नहीं, तो ये पानी को तो ऊपर खींचेगा, ठीक है। कैपिलरी जो है पानी को तो ऊपर खींच ही लेगी, तो ये तभी जाकर के रुकेगी। अच्छा, सपोज जैसे हाइट जो है कैपिलरी की वो ये है ना, मैं थोड़ी और ऊपर बना देता हूँ कैपिलरी की हाइट। अच्छा, सपोज लिक्विड का सरफेस यहाँ पहुंच गया, ठीक है, जो अर्थ पे मैक्सिमम हाइट पे होता था वहां पहुंच गया। तो अब जो है अर्थ पे तो क्या होता था, ये इस हाइट पे इस पानी का जो वेट है कि नहीं, वो टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर के बराबर हो जाता था, ठीक है। अर्थ पे क्या होता था, वेट जो है पानी का, पानी या लिक्विड जो भी है, वो टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर के बराबर हो जाता था। 2 पाई, मैं ये ले लेता हूँ 2 पाई आर, आर जो है वो इसका ये है, ठीक है। इसको वो वाला वीडियो आप देख लें जिससे अपन ने ये कैलकुलेट किया था। पर अब स्पेस में ये चीज नहीं हो पाएगी क्योंकि वेट नहीं है, ठीक है। वेट नहीं है तो ये इक्वेट नहीं हो पाएगा, तो पानी तो ऊपर बढ़ता चला जाएगा, पानी ऊपर बढ़ता चला जाएगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक जो है इसका डायरेक्शन जो है, ठीक है। अभी क्या है, कैपिलरी जो है यहाँ पे भी जो मैक्सिमम हाइट पे भी कैपिलरी तो ऊपर के डायरेक्शन में खींचेगी, ठीक है। टी अभी भी इस तरफ लग रहा है और टी कॉस थीटा इस तरफ लग ही रहा है, ठीक है। तो ऊपर जाता जाएगा, जब मैक्सिमम हाइट पे आ जाएगा, मतलब कैपिलरी की मैक्सिमम हाइट, तो सरफेस का जो ये है ऐसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा सरफेस। तो जब सरफेस फ्लैट हो जाएगा तब जो है वो सरफेस टेंशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सरफेस टेंशन का डायरेक्शन ये हो जाएगा, इस डायरेक्शन में लिक्विड जो है वो कैपिलरी को खींचेगा और कैपिलरी भी इस डायरेक्शन में लिक्विड को खींचेगी। तो अब जो है वो कैपिलरी लिक्विड को और ऊपर नहीं खींच पाएगी, ठीक है। तब जाकर के इसका एसेंट रुक जाएगा। तो इसलिए जो है
इसके बाद में तो मैक्सिमम हाइट तक लिक्विड जाएगा और उसके बाद में रुक जाएगा, और उसका कारण जो है वो ये है जो अपन ने डिस्कस किया। ठीक है।